तो आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का। क्या आप लोग तैयार हैं? तुरंत ही मैं 15 से 20 मिनट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को क्विक रिवीजन करवा दूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका यूज फिजिक्स में भी होता है और मैथ में तो होता ही होता है। फिजिक्स में वो सारे क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, वो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होते हैं। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री हम फिजिक्स का क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे फॉर्मूले को हम लोग क्विक रिवीजन कर डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके आप लोग सुनिए और इसको रिवीजन कीजिए। पहला फॉर्मूला आप लोगों के लिए आ रहा है, जैसे कि पहला फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये जो है एक ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल। परपेंडिकुलर ट्रायंगल के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और ये होता है बेस। राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका पाइथागोरस फार्मूला से होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना जी। अब देखो, अगर हम इसको फॉर्मूलेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले एच से डिवाइड कर दो। इसको 3 बार हम लिख लेते हैं, इसको हम 3 बार लिख लेते हैं, इसको हम 3 बार लिख लेंगे ताकि तीनों फार्मूला प्रूफ हो जाए। जैसे एच से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर, यहाँ भी जो है आपका बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। सबको एच से डिवाइड कर दिए ऊपर वाला पोर्शन को, तो एच एच कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इक्वल टू पी बाई एच मतलब साइन थीटा, पी बाई एच, है ना जी, साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को बोलोगे तो बी बाई एच, है ना जी। और इसी तरह टेन थीटा बोलोगे तो पी बाई बी। ये चीज आप लोग को बेसिक तरीका से याद रहना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो सब जगह यूज होता है, समझे। इस तरह से इसका एच एच कैंसिल हो गया, 1 हो गया। पी बाई एच साइन लिखोगे, स्क्वायर है दोनों में, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बी बाई एच कॉस लिखोगे तो इसका मतलब कॉस का स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे एक फार्मूला क्रिएट हो गया। ऐसे फार्मूले को आप याद कर सकते हो। इसी तरह से दूसरा फार्मूला वापस से इसको लिख लो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इस बार हम पी से डिवाइड कर देंगे तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय, मतलब इसमें भी हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। एच बाई पी को कॉसेक बोल देंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और पी कैंसल 1 हो गया। अब बी बाई पी कॉट हो जाता है, बी बाई पी कॉट हो जाता है तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया दूसरा फार्मूला। आप रिमेंबर कर लोगे इस सारे फार्मूले को, तुरंत से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसी तरह से वापस से इसको हम लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको देखेंगे, बी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ से तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे इधर भी बी स्क्वायर से डिवाइड करते हो, इधर से बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस का प्लस। पी बाई बी, तो पी बाई बी को क्या कहते हैं? 10 कहते हैं। दोनों में स्क्वायर है, 10 स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इक्वल दोगे तो ये हो जाएगा इक्वल एच बाई बी सेक होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये था बेसिक फार्मूला, आपको याद करना होगा। अगला फार्मूला हम लोग समझते हैं कि कैसे जो होता है साइन 90 से साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन कॉस में कैसे जाता है और कॉस साइन में, कॉस में ही रह जाता है, साइन में रह जाता है। इससे जानने के पहले इसको जानने के पहले हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री के कोऑर्डिनेट्स को जानना पड़ेगा। जैसे ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये है आपका कोऑर्डिनेट। इसमें सभी के सभी जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट सबके सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो होता है केवल साइन और कॉसेक जो होता है वही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। और इसमें जो होता है टेन थीटा और कॉट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और ये जो होता है इसमें कॉस, इसमें आता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं? उसके बाद आपको याद रखना होगा कि साइन जो होता है 90 डिग्री के साथ अगर जोड़ोगे घटाओगे तो साइन 90 डिग्री के साथ जोड़ोगे, साइन का इधर सब प्लस होता है, साइन 90 डिग्री में कॉस में बदल जाएगा। और ये प्लस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 में कुछ जोड़ रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है कॉस में बदलेगा, 90 डिग्री में चेंज होता है, 90 डिग्री में साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में। इसी तरह से सभी बदलते हैं 90 डिग्री में, साइन बदला बदली होगा 90 में, 180 में साइन जो होता है साइन में ही रह जाएगा, इसी तरह कॉस कॉस में ही रह जाएगा। सारे फंक्शन ऐसे काम करते हैं, लेकिन आपको देख लेना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। जैसे हमको कोई पूछेगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बताओ, कॉस 180 डिग्री, ये रहा 180 डिग्री, माइनस बोल रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, पीछे की हो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है माइनस होता है। और ऊपर से देखेंगे
ठीक 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में कॉस कॉस में ही रह जाता है। ऐसे जाके आप बना सकते हो। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और, अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा है तो साइन माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, अगर कॉस में माइनस थीटा रहता है तो कॉस में जो है प्लस बन के कॉस थीटा निकलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर टेन रहता है हमारे पास तो टेन माइनस थीटा रहता है तो टेन में माइनस थीटा निकलता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना, इसका उल्टा भी वही होता है। अब हम आपको चर्चा करने वाले हैं कि कैसे डिग्री से रेडियन में बदला जाता है। साइन को कॉस में, मतलब साइन का डिग्री से रेडियन, कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है। जैसे देखो हमें अगर डिग्री से जाना है रेडियन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास थीटा डिग्री है, अगर थीटा डिग्री है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। डिग्री में है तो रेडियन में जाने के लिए डिग्री में से पाई को गुना करके 180 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा। जैसे कोई बोलेगा 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, ये डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180, 0 डिग्री कट गया, 0 कट गया, 3 छक 18, मतलब 30 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 6। इसे आप याद रख लीजिएगा। इसी तरह से सभी बन सकता है। अगर कोई पूछता है रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, तो हमें इसी फॉर्मूला को रिवर्स कर देंगे। जैसे पाई है हमारे पास x पाई, तो इसको हमको जाना है डिग्री में, तो इसी को x पाई को रहने देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 और नीचे जो है पाई रख देंगे। इससे क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा और हमें गुना कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिक फार्मूला, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट और 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट और 60 मिनट का मतलब होता है, सॉरी 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। आप इसे याद कर लीजिएगा, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम आता है। तो चलो, ये सब था कुछ कन्वर्सन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइन के बेसिक फार्मूला के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फार्मूला आपके लिए जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे कि कोई दो एंगल्स का सम ले लेते हैं। दो, ये कंप्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट तो बता ही दिए। कंप्लीमेंट एंगल का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट एंगल का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल। जैसे दो एंगल्स का सम 90 हो जाता है, दो एंगल्स का सम अगर 90 की ओर चला जाता है, सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का जोड़, जैसे ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, तो इसका मतलब हुआ सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री रहता है तो यही बता रहे हैं कि कंप्लीमेंट एंगल में साइन जो है कॉस में बदलेगा, लेकिन साइन को ध्यान में रखते हुए। इसी तरह से सप्लीमेंट एंगल का चर्चा करेंगे। तो सप्लीमेंट एंगल जो होता है, सप्लीमेंट एंगल में हम चर्चा करेंगे तो दो एंगल्स का सम जो होता है 180 होना चाहिए, दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। इसका मतलब θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 180 होना चाहिए, तब हम कहेंगे सप्लीमेंट एंगल। ये कंसेप्ट था सप्लीमेंट एंगल का। हमारे पास है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे, बहुत ही कैजुअल आपको फॉर्मूला देता हूं, याद रखने का ट्रिक देता हूं, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। जैसे साइन क्या है, साइन को हम कंसीडर कर लेते हैं कोई लड़का और कॉस को कंसीडर कर लेते हैं कोई लड़की। तो आप इससे रिलेट करके फॉर्मूला को तुरंत याद कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखिए, जैसे साइन ए प्लस बी है, साइन को क्या बोले हैं, साइन को हमने बोला है लड़का। तो लड़का क्या करता है कि लड़का बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही भावना युक्त होता है, लड़की को जगह कह सकते हैं कि दे देता है। इसलिए लड़का जो है लड़की का जगह दे देता है, तो हर समय लड़का लड़की के साथ रहता है। इसका मतलब हम कहेंगे साइन ए जो होता है कॉस के साथ रहेगा ही रहेगा, साइन जो है कॉस के साथ रहेगा। या हम कह सकते हैं कि साइन है लड़का तो लड़की को पहला स्थान भी दे सकता है और अपने बाद में भी रह सकता है। ऐसे बहुत ही तरीके से याद करोगे, तुरंत याद हो जाएगा। साइन एक लड़का है, उसको अपना जगह दे सकता है, लड़की को जगह दे सकता है, तो साइन हमेशा कॉस के साथ, लड़का जो होता है हमेशा लड़की के साथ रह सकता है। आगे हम लोग अगर हम बोलेंगे साइन में यहाँ अगर माइनस हो, साइन में अगर यहाँ माइनस हो, लड़का में अगर माइनस हो, तो वो माइनस में ही रह जाएगा, वो अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करता है, जैसा वो दिखता है वैसा ही वो एक्सप्रेस भी करता है अपने लड़की के साथ। तो ऐसा आपका उसका गुण है। दूसरा आपको याद करने का तरीका है, अगर कॉस रहता है, कॉस में अगर प्लस रहता है दो एंगल्स का, कॉस का अगर प्लस में रहता है दो एंगल्स का, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको याद रखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस है लड़की,
लड़की भैया या तो लड़की लड़की का दोस्त हो जाता है या फिर लड़का लड़का का दोस्त होता है। लड़की के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए अब देखोगे लड़की जो होता है cos A इंटू cos B के साथ रहता है, लेकिन इसका एक गुण होता है कि जो दिखता है वो नहीं दिखता है, उसका अपोजिट थिंकिंग होता है इसका। जैसे यहाँ प्लस है तो ये इसका माइनस हो जाएगा। और लड़का जो है लड़का का दोस्ती अपने रहने देता है, लड़का का दोस्ती अपने साथ रहने देता है, लड़का इसके साथ इंटरफेयर नहीं। ये है कॉस का। अगर यहाँ रहता है माइनस तो यहाँ हो जाता है प्लस। ये है आपका साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगर हम कहते हैं कि ये दोनों एंगल्स सेम सेम हो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये दोनों ए और बी के जगह अगर सेम सेम एंगल हो जाए तो दोनों एंगल सेम कर देंगे। तो साइन यहाँ अगर थीटा रखोगे, यहाँ भी थीटा थीटा और थीटा का जोड़ अगर देखोगे तो 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी साइन कॉस हो जाएगा, ये भी साइन कॉस हो जाएगा, सेम सेम एंगल। इसका मतलब अगर कोई लड़का है और उसका दोनों नजरिया सेम है, दोनों तरीके से सेम ही देखता है, तो लड़की को भी संभाल लेता है और खुद भी संभाल जाता है। इसका मतलब है साइन थीटा और कॉस थीटा रहेगा, लड़का लड़की तो रहेगा। लड़का बेचारा होता है इसलिए वो अपना जगह दे देता है लड़की को और ये दोनों गुण को संभाल लेता है। आप इसे समझ सकते हो। इसके बाद अगर हम कहेंगे कॉस का, कॉस टू थीटा का, तो कॉस टू थीटा में देखो, कॉस में अगर हम जोड़ देंगे, कॉस में जोड़ेंगे ए प्लस बी, तो आप देख सकते हो कॉस ए प्लस बी में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। तो अब लड़की लोग जो होता है पावर में आ जाती है। इसका मतलब लड़की है, लड़की का अगर सेम सेम एंगल है तो लड़की लड़की अपना दोस्त बन के पावर बना लेती है और लड़का लड़का अपना दोस्त बन के पावर बना लेता है। तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, इसे आप रिमेंबर जरूर कर लोगे। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन अगर यहाँ जहाँ 2 थीटा है वहां थीटा में कन्वर्ट करोगे तो इसमें भी हाफ करना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस तरह से आप बना सकते हो। इसका भी अगर कॉस थीटा का बोल दे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों हाफ एंगल में है, ये दोनों हाफ एंगल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये लड़की है, लड़की में अगर एक पावर मिल जाता है तो वो डबल पावर के साथ रहता है। अगर यही 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो लड़की नेचर बदल देगी और सीधे लड़का तरफ हो जाएगी पावर में। ऐसा कुछ होता है। आपको ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर 10 का हमको कोई पूछे कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, तो होता है ये दोनों 10 को, मतलब कहेंगे दोनों को साथ में रखना होगा जोड़ में, ए वाला एंगल और बी वाला, फिर एक में घटा देना होगा दोनों के प्रोडक्ट को। इस तरह से 10 का फॉर्मूला याद रख सकते हो। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस डाल दो और यहाँ डाल दो प्लस। अगर कोई पूछता है साइन 3 थीटा का तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यू थीटा माइनस डी कॉस थीटा। साइन सी प्लस साइन डी है। आप यहाँ देखोगे साइन जो है एक लड़का है, अगर लड़का लड़का का दोस्ती रहता है ना तो लड़का लड़का के दोस्ती में लड़की आ ही जाती है। इसलिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होगा और एक कॉस आएगी, एक कॉस आएगी। साइन साइन के दोस्ती में, दो लड़के के दोस्ती में एक लड़की आएगी। इसी तरह से कि साइन 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 सी माइनस साइन सी लड़का का दुश्मनी हो, लड़की का रीजन हो सकता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, या फिर लड़का का भी दुश्मनी हो सकता है सी माइनस डी बाई 2, लड़का भी रीजन हो सकता है। इसी तरह से अगर हमें बोले कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, लड़की लोग जो है दोस्ती करेगी तो कोई लड़का को नहीं आने देती है, अपने ही जगह पे रह जाएगी। साइन सी, अब कॉस में अगर दुश्मनी हो जाए, कॉस में अगर दुश्मनी, लड़की में दुश्मनी हो तो उसका रीजन होता है लड़का, सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी डी माइनस सी बाई 2, और
नेचर जो है डिफरेंट कर दिया। साइन ए इंटू साइन बी है, दो जो और सारे छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, आप इसे रिमेंबर कर लो।